स्वागत है। आज हम बालों की देखभाल से जुड़े कुछ जाने पहचाने तेलों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखते हैं कि बालों के लिए इनमें क्या अच्छा है और इन्हें कैसे इस्तेमाल करना ठीक रहता है। मतलब मकसद ये है कि समझें कि इनमें क्या खास बात है। चलिए तो फिर नारियल तेल से ही शुरू करते हैं। इसके बारे में क्या खास है? लगता है कि नारियल तेल जो है वो बालों की जड़ों को, मतलब फॉलिकल्स को पोषण देता है, उन्हें मजबूत बनाता है। अच्छा। और एक और चीज, ये बालों में प्रोटीन बनाए रखने में मदद करता है, तो उससे बाल कम टूटते हैं। और हाँ, स्कैल्प को नमी देकर रूसी मतलब डैंड्रफ कम करने में भी ये मददगार हो सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि बालों के प्रोटीन लेवल पर भी काम करता है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और इससे इस्तेमाल कैसे करना है? हाँ, तरीका ये बताया गया है कि हफ्ते में कोई 2-3 बार इसे स्कैल्प पर और बालों पर धीरे धीरे मालिश करें और फिर करीब 30 मिनट से 1 घंटे तक लगा रहने दें, या चाहें तो रात भर भी रख सकते हैं, फिर सुबह धो लें। ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा टिप भी है। कहते हैं कि नारियल तेल में अगर रोजमेरी या पुदीने के तेल की कुछ बूंदें मिला लें, हाँ? तो बालों की ग्रोथ और सिर में ब्लड सर्कुलेशन और भी बेहतर हो सकता है। समझ गई। तो नारियल तेल हुआ मजबूती और प्रोटीन के लिए, पर मान लीजिए किसी को बाल घने और लंबे करने हो तो फिर अरंडी के तेल के बारे में कुछ पता चलता है? हाँ, अरंडी के तेल की खासियत यही है कि ये बालों को नेचुरली घना और लंबा करने में मदद कर सकता है जी। इसमें वो होता है रिसिनोलिक एसिड। हाँ, ये एक तरह का फैटी एसिड है और ये स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाकर बालों की ग्रोथ को बढ़ावा लेता है। और हाँ, दोमुहे बाल या बाल झड़ने जैसी दिक्कतों में भी ये कुछ काम आ सकता है। लेकिन अरंडी का तेल तो मैंने सुना है काफी गाढ़ा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। उसे लगाना थोड़ा मुश्किल सा नहीं होगा? सही कहा, ये गाढ़ा तो होता है, इसीलिए सलाह ये है कि इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही लगाएं, सीधे स्कैल्प पर, और थोड़ा सा गर्म करके लगाएं तो शायद बेहतर असर करे। अच्छा। और हाँ, क्योंकि ये गाढ़ा है तो इसे लगाने में आसानी के लिए नारियल या जैतून मतलब ऑलिव ऑयल जैसे किसी हल्के तेल के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छा उपाय है, मिक्स करके लगाना। तो ठीक है, नारियल मजबूती के लिए, अरंडे घनेपन के लिए। अब तीसरा तेल, बादाम का तेल, उसकी क्या भूमिका है? बादाम तेल का जिक्र विटामिन ई के लिए खास तौर पर आता है। हाँ, विटामिन ई तो सुना है बालों के लिए अच्छा है। बिल्कुल, ये विटामिन बालों की मजबूती और चमक, शाइन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। और अगर बाल रूखे हैं, बेजान से हैं, तो ये उन्हें पोषण दे सकता है। साथ ही ये स्कैल्प इन्फेक्शन को कम करने और बालों के पतले होने की समस्या में भी कुछ मदद कर सकता है। अच्छा, और इसे कैसे इस्तेमाल करना है? तरीका वही है। हाँ, लगभग वैसा ही। इसे भी हल्का गरम करके हफ्ते में 2-3 बार स्कैल्प और बालों पर लगाने की बात है। और साथ में 5-10 मिनट हल्की मालिश भी करें तो अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है तो तेल का असर भी ज्यादा होता है। तो ये तीनों तेल तो हो गए बाहरी देखभाल के लिए। लेकिन क्या बालों की ओवरऑल अच्छी सेहत और तेज ग्रोथ के लिए कुछ और बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है? मतलब सिर्फ तेल लगाने से काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ और भी जरूरी बातें हैं, जैसे बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। खाने पीने का ध्यान रखना। हाँ, जिसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, ये सब बालों के लिए जरूरी है। फिर स्ट्रेस कम रखना और नींद पूरी लेना, ये भी बालों की सेहत पर असर डालता है। हाँ, स्ट्रेस से तो बाल झड़ते हैं सुना है। बिल्कुल, और हफ्ते में 1 बार सिर की हल्की मालिश करना भी अच्छा रहता है, ब्लड फ्लो के लिए। और एक और अहम बात, बालों पर ज्यादा हीट स्टाइलिंग जैसे स्ट्रेटनर या कर्लर और केमिकल वाले ट्रीटमेंट से बचना चाहिए जितना हो सके। सही बात है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नारियल, अरंडी और बादाम, हर तेल के अपने अपने खास फायदे हैं। कोई मजबूती दे रहा है, कोई घनापन, तो कोई चमक और पोषण। हाँ, और सिर्फ तेल लगाना ही सब कुछ नहीं है। हमारा खान पान कैसा है, हम सोते कितना है, तनाव कितना लेते हैं, ये सब बातें भी बालों पर गहरा असर डालती हैं। एकदम सही कहा। इन सब बातों को समझने से किसी को भी अपनी जरूरत के हिसाब से सही तेल चुनने में मदद मिल सकती है ना। जैसे अगर बाल बहुत रूखे लग रहे हैं तो शायद बादाम तेल ज्यादा ठीक हो, और अगर बालों को थोड़ा वॉल्यूम देना है, घना दिखाना है, तो अरंडी का तेल ट्राई किया जा सकता है। जैसा कि इन चीजों से पता चलता है। और जाते जाते मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि इन तेलों को बारी बारी से इस्तेमाल करें या शायद किसी खास कॉम्बिनेशन में लगाएं? क्या वो और भी फायदेमंद हो सकता है? इस पर भी सोचा जा सकता है। हाँ, एक अच्छा पॉइंट है, इस पर गौर किया जा सकता है। और साथ ही ये भी कि बाहरी देखभाल मतलब तेल वगैरह लगाने के साथ साथ अंदरूनी सेहत जैसे खाना पीना और मानसिक शांति, इनका संतुलन कितना जरूरी है बालों के लिए। बिल्कुल, ये एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है, सिर्फ एक चीज नहीं।